हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी में अग्निवीर में बदलाव 80% परमानेंट और 20% ही आउट होंगे। इसके बारे में हम डिटेल में आज एक्सप्लेनेशन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको इंडियन नेवी के अग्निवीर स्कीम में जाना है तो उसके लिए आपको तैयारी तगड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए CEE यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा। तो CEE के लिए मैं बेस्ट आपको पब्लिकेशन का बुक यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगा। चुस्कू पब्लिकेशन का अग्निवीर, NMR, NMR और SSR, ये तीनों बुक्स आपको मिल जाएंगे। चुस्कू पब्लिकेशन से बहुत तगड़ा बुक होता है। सबसे बढ़िया बात इनकी बुक्स में होता है ये MCQs आपको 2000 प्लस तो दे ही रहे हैं, साथ में 40 सॉल्व्ड पेपर भी दे रहे हैं, ताकि आपको एक आइडिया होगा किस तरह का पेपर बिफोर आया था, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसा हुआ है, आंसर जो आपको नहीं आया वो सारे इनकी बुक्स में अवेलेबल है। बहुत तगड़ा बुक है ये, चुस्कू पब्लिकेशंस की बुक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक्स को, ये सॉल्व्ड पेपर रहेगा, साथ में इनकी मॉडल पेपर बुक है। आप इसको बाय कर सकते हो, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके उस लिंक से आप इसको बाय कर सकते हो। बहुत ही कम रेट में आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन और मीशो से ये मिल जाएंगे। चलो टॉपिक में वापस आते हैं कि इंडियन नेवी अग्निवीर में जो 80% परमानेंट का बहुत सारे कमेंट्स आ रहा था मेरे पास, तो उसकी मैं आंसर करना चाहूँगा। देखिए, पिछले जो 1-2 वीडियो में मैंने एक क्लिप डाला था एयरफोर्स चीफ का, तो उन्होंने बोला था कि हाँ, हम 25% से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्या वो पावर हमारे पास है? तो डेफिनेटली उनके पास वो पावर है। और नेवी एक बहुत छोटा संस्था है, आर्मी एक बहुत बड़ा संस्था है। तो नेवी से अगर 75% लोग आउट होंगे तो यहाँ पर उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा कि एक साथ 75% आउट हो रहे हैं। जहाँ पर वो परमानेंट भर्ती हो रहे थे, उनकी स्ट्रेंथ में कमी आएगा और वर्कलोड बढ़ेगा। तो डेफिनेटली ये जो आपकी परसेंटेज है, रिटर्न परसेंटेज, वो बढ़ने का चांसेस है। 50% होने का चांसेस है, 80% थोड़ा सा दूर लगता है मेरे को। लेकिन इसका जैसे डिसीजन इन्होंने बोला है, गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा है। जैसे आर्मी चीफ ने आपको हाल ही में मैंने वो क्लिप भी डाला था आपको, कि हिंट दिया है कि दिसंबर 2026 में हम इसकी डिसीजन लेंगे। फर्स्ट बैच जाने के बाद सेम बात वही है, जब तक कोई बैच नहीं जाएगा तो उसके बाद आकलन कैसा होगा, कैलकुलेशन कैसा होगा, कितने रहे कितने जा रहा है, उस हिसाब से वो आगे 10 साल की सोचेंगे कि हर साल हमारा इतना भर्ती होंगे, इतना निकलेंगे और हमें इतना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जगह ज़्यादा है, नेवी के एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमारे को स्ट्रेंथ चाहिए। चलाएगा कौन? मैन पावर तो चाहिए। तो उसके लिए आपकी जो परसेंटेज बढ़ेगा वो 2026 दिसंबर को ये फाइनलाइज होकर आपको निकल जाएगा। और यहाँ पर डेफिनेटली आपका क्वेश्चन है कि जो 2026 में जो फर्स्ट बैच निकलेगा उनका फिर क्या होगा? देखिए, उनका कुछ नहीं होगा, उनका सेम रहेगा। यहाँ पर 25% और 75 को यहाँ पर आउट किया जाएगा और 25% को यहाँ पर रखा जाएगा। हो भी सकता है, देखिए ये एक मतलब मेरा सजेशन है। दूसरा ये भी हो सकता है, जब वो लिस्ट बना रहे हैं, जब वो लिस्ट कर रहे हैं कि हाँ 75% को आउट कर रहे हैं और 25, ये लिस्ट बन रहा है, ये आउट नहीं हुआ है, तो वहाँ पर वो देख लेंगे कि मुझे 1 लाख की स्ट्रेंथ यहाँ पर चाहिए था, अगर मेरा 75% आउट हो रहा है तो वहाँ पर मेरे को सिर्फ 50,000 बच रहे, तो इतना मैं आउट नहीं कर सकता। देश की सिक्योरिटी का मामला है, कोई इतना रिस्क नहीं लेगा और गवर्नमेंट डेफिनेटली इसमें सपोर्ट करेगा, क्योंकि देश की सिक्योरिटी का मामला है। देश अगर सिक्योर नहीं है तो तुम्हारा GDP, बाकी चीज़ें कुछ नहीं है। अगर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सिक्योर नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं उस देश की, ठीक है। तो इन तीनों मिलिट्री की संस्था की, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, यहाँ पर कोई इतना रिस्क नहीं लेगा कि आपकी स्ट्रेंथ एकदम कम कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है उस बैठक से पहले आपको बता दिया जाए कि हमने 50% रखा है और 50% आउट किया है, या फिर जो उन्होंने बोला था चीफ ने कि दिसंबर 2026 में ही हम डिसीजन लेंगे फर्स्ट बैच आउट होने के बाद कि हमें आगे कितना रखना है कितना नहीं। तो नेवी का जो आप कमेंट कर रहे हैं 80% तो नहीं होगा, लेकिन 50% डेफिनेटली 2026 के बाद होने की चांसेस है। आपकी क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।